सुप्रभात बच्चों, कैसे हो सब लोग। आज हम करने वाले हैं समास। तो चलिए करते हैं समास। समास का सामान्य अर्थ है सम प्लस में आस। हमने जब संधि पढ़ी थी वीडियो के माध्यम से, तो वहां हमने क्या देखा था कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। लेकिन संधि और समास में अंतर क्या है कि दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब हम देखते हैं कि समास में हमें सीखना क्या क्या है। समास में 4 चीजें होती हैं। नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं समस्त पद, पूर्व पद और उत्तर पद, समास विग्रह। पूर्व पद को हम पहला पद भी बोलते हैं और उत्तर पद को दूसरा पद भी कह सकते हैं। जैसे राजकुमार, अगर हम इसको पूरा राजकुमार पढ़ते हैं तो ये है समस्त पद। अगर हम इसे बोलते हैं राजा का कुमार, यानी कि राजा का बेटा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, समास विग्रह। और इसका जो राजा है ये पूर्व पद है और जो कुमार है ये उत्तर पद है। तो आप सभी को यहाँ तक ये समझ आ गया है कि समास है। समास में हमें दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं और समास में इन 4 चीज़ों को ही प्रयोग किया जाता है। कौन सी है? समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद और समास विग्रह, जो एक उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है। चलिए बच्चों, अब हम समास के भेद पढ़ते हैं। समास के 6 भेद हैं। नंबर 1 या पहला अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष, आगे द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि, लास्ट है कर्मधारय। तो अब हम सबसे पहले अव्ययीभाव समास के बारे में जानते हैं। जो नाम से हमें यहां से पता चल जाता है अव्ययी, कि जिसमें पहला पद अव्यय हो। क्या हो? अव्यय हो, उपसर्ग हो और प्रथम पद प्रधान हो। इसकी ये 3 पहचान है, अव्यय हो, उपसर्ग हो और प्रथम पद प्रधान हो। और कई बार हम देखते हैं कि एक ही शब्द की आवृत्ति हो, यानी कि जैसे रातों रात, दिन प्रतिदिन, तो उसमें भी अव्ययीभाव समास होता है। तो इसका पहला हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यथानुसार, यथाशक्ति। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि यथा शब्द जो है वो अव्यय है और बेकसूर, बे क्या है? उपसर्ग है और अव्यय भी है। रातों रात, ये क्या है? ये समस्त पद हैं और जब हम इनको विग्रह करते हैं तो समास विग्रह होता है। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हमने जो पढ़ा था कि इसमें 2 पद होते हैं
पूर्व पद और उत्तर पद, कि अविभाव समास में पूर्व पद प्रधान है और तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है और पहला पद गौण है। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं जो हम कारक के भेद देखते हैं। कारक के 8 भेद हैं जो, जिसमें कर्ता और संबोधन को छोड़कर सभी तत्पुरुष समास के अंदर आते हैं, यानी कि इसके अंदर क्या है, विभक्तियों का लोप हो जाता है। चलिए अब हम तत्पुरुष के भेद के बारे में जानते हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्ण, वही जो कारक के भेद हैं, कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर, ये सारे के सारे तत्पुरुष समास के भेद हैं जहां पर को से के लिए का लोप हो जाए, ये जो विभक्ति है, जो प्रसर्ग है, ये शब्दों में ही समा जाए। जैसे पहला है कर्म तत्पुरुष, कर्म होता है को, यानी कि ग्राम गत, ग्राम को गत, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। अगर हम यश प्राप्त लिखते हैं तो को है जो उसका लोप है यहाँ पे। दूसरा है कर्ण तत्पुरुष, इसमें होता है से विभक्ति, शोकाकुल, शोक से आकुल, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित, कृत या तुलसी से कृत, इसमें से भी होता है और द्वारा भी होता है। कई बार हम देखते हैं कि कर्ण और अपादान में दोनों में ही से है, तो हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज की जरूरत नहीं है। कर्ण का मतलब होता है सहारा, यानी कि जिसके सहारे से काम किया जाए, और अपादान का मतलब होता है जुदाई, यानी कि वो चीज़ वहाँ से अलग हो जाए। अब संप्रदान के लिए, जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी, अपादान से जुदाई, गुणहीन, यानी कि गुण से हीन, यानी कि गुण अलग है और हीन दूर हो गया उसे, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त होना। संबंध काके की, जैसे देश प्रेमी, देश का प्रेमी, सेनापति, सेना का पति, राजकुमारी, राजा की कुमारी। अधिकरण में पर, प्रेम मगन, प्रेम में मगन, गुड़ स्वार, गुड़ पर स्वार। ये था अपना तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास, कि द्वंद्व में दोनों ही पद प्रधान हो, जैसे अविभाव में प्रथम पद था और तत्पुरुष में उत्तर पद था। द्वंद्व में क्या है कि दोनों पद प्रधान हो और इसको योजक शब्दों के द्वारा भी जाना जा सकता है कि दो शब्दों के बीच में योजक आता है, लेकिन इसका मेन पहचान जो है वो है कि दोनों पद विपरीतार्थक होते हैं। दोनों पद प्रधान हैं, योजक और विपरीतार्थक। अब हम द्वंद्व समास के उदाहरण देखते हैं। दिन रात ऑपोजिट है, योजक है, इसका क्या बनेगा, दिन और रात। छोटा बड़ा, यानी कि छोटा और बड़ा। राजा रानी, राजा और रानी। भाई बहन, भाई और बहन। लेकिन इसमें एक एग्जाम्पल जो मैंने बताया था विपरीतार्थक का, जिसमें ना योजक है, वो है देवासुर। इसमें क्या जगह, देव और असुर। तो आपने इन सभी पहचान को देखना है कि इसमें द्वंद्व समास कहां पर आया है। द्विगु समास, द्विगु में क्या है कि पहला पद संख्यावाची हो। संख्यावाची मतलब संख्या का बोध हो, संख्यावाची हो और समूह का बोध कराता हो, यानी कि समाहार हो, इसमें समाहार हो। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। चारपाई,
4 पायों का समूह, त्रिशूल, 3 शूल का, या जिसमें 3 शूल हैं, 3 शूलों का समूह, सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। तो यहाँ समूह भी आता है और संख्यावाची भी आ रहा है, तो यहाँ क्या है, द्विगु समास है। अगला हम करते हैं कर्मधारय। कर्मधारय समास, जिसमें पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य हो, या पहला उपमान और दूसरा उपमेय हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। लेकिन कर्मधारय समास और बहुव्रीहि बहुत मिलते जुलते हैं, इनका भी अंतर हम स्पष्ट करेंगे। कर्मधारय समास में क्या है, पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष्य हो, यानी कि जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो। पीतांबर, पीले हैं जो अंबर, यानी कि पीले हैं वस्त्र जिसके, तो बोलते हैं तो बहुव्रीहि समास आ जाएगा। अगर जो बोलते हैं पीला है जो अंबर या पीला है जो कपड़ा, एक यहाँ ध्यान रखने की बात है, जहाँ जो आता है वो है कर्मधारय, जहाँ जिसका आता है वो है बहुव्रीहि समास। नील गगन, काली मिर्च, ये उदाहरण है इनके कि नीला है जो कमल, कमल क्या है यहाँ पर, और नीला क्या है, कमल की जो विशेषता बता रहा है कि नीला है जो कमल। पीतांबर, अंबर की क्या विशेषता बता रहा है, पीला रंग। नील गगन, गगन मतलब आकाश, नील मतलब नीला, आकाश की विशेषता कौन बता रहा है, नील। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, मिर्च तो होती है लेकिन जो काली शब्द आया यहाँ पर, ये इसकी विशेषता बता रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कर्मधारय समास है। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि यानी कि ये हमारा छठा या आखिरी समास का भेद है। बहुव्रीहि का मतलब क्या है कि जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। अब हमने पढ़ा था अव्यय में, अविभाव समास में पहला पद, तत्पुरुष में दूसरा पद, द्वंद्व समास में दोनों पद। लेकिन बहुव्रीहि जो है इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, नहीं होता, कोई अन्य पद प्रधान होता है, यानी कि किसी तीसरे की ओर इशारा किया जाता है। जैसे हम इसके उदाहरण में देखेंगे, 10 आनन, इसमें समास विग्रह करेंगे 10 और आनन है, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 हैं आनन जिसके। हम किसकी बात कर रहे हैं, आपको उदाहरण से इसे पता चल गया। 10 हैं आनन जिसके। एक मैंने कर्मधारय समास में बताया था, जहाँ जो हो वो कर्मधारय समास है, जहाँ जिसके आ जाता है अर्थात किसी अन्य की ओर जहाँ इशारा होता है वो है हमारा बहुव्रीहि समास। 10 आनन किसके हैं, अर्थात रावण। ऐसे ही और एग्जाम्पल देखते हैं, गजानन, गज हैं आनन जिसके अर्थात गणेश। अर्थ ही लिखा है मैंने इसका। महादेव, महान है जो देव अर्थात शिव। ऐसे ही चक्कर पाणी, चक्कर है जिसके पाणी, पाणी होता है हाथ, चक्कर यानी जिसके हाथ में चक्कर है वो कौन है, अर्थात श्री कृष्ण।
एक दंत, एक है दंत जिसका गणेश। पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके श्री कृष्ण या विष्णु भी बोल सकते हैं हम इसको। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। तो हमने यहाँ कुछ गिने चुने उदाहरण ही किए हैं। अब आपको जब इनकी परिभाषा और इनकी पहचान समझ में आ गई तो आपने बुक से इसके अच्छे से उदाहरण हमने समास किए। ऐसे ही आसान ट्रिक्स के साथ व्याकरण सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।